Hijab is my identity. Hijab is sacred. Hijab is trendy. Hijab is proud. I love to cover up. It's divine. I obey God. Veil is my faith. When women are targeted, hijab is a rebellion. Hijab provocates patriarchy. Parda prevents male gaze. Beautiful. More beautiful in hijab. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कर्नाटका में हो रहे हिजाब मामले पर हंगामे और उस पर सुधीर चौधरी के गलत तबसरे और कुरान के गलत हवाले को कोड करने के बारे में गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। सुधीर चौधरी को आप लोग मेरे ख्याल से जानते ही होंगे। ये तब ज़्यादा चर्चे में आए थे जब 2012 में इन्होंने जिंदाल ग्रुप्स को ब्लैकमेल किया था और इस जुर्म में इन्हें तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। इसीलिए सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इन्हें सुधीर तिहाड़ी भी कहते हैं। और अभी 25-26 नवंबर 2021 को अबू धाबी में ICAI के एनुअल प्रोग्राम में बतौर गेस्ट स्पीकर इन्हें दावत हुई थी। 18 लोग मदऊ थे और इस प्रोग्राम में जब इन्हें दावत हुई और ये खबर वहाँ फैली तो यूनाइटेड अरब अमारात की प्रिंसेस ने एक ट्वीट किया ICAI को टैग करते हुए। उसमें लिखा कि आप लोग एक आतंकवादी को हमारे मुल्क में बुलाकर हमारे मुल्क के अमनो अमान को क्यों खतरे में डाल रहे हैं। ये जुमला आप सोच सकते हैं कि इस जुमले से कि सुधीर चौधरी के बारे में दुनिया क्या सोचती है। फिर उसने कहा कि ये वो आदमी है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अपने ही मुल्क में रह रहे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। और फिर उसने यानी प्रिंसेस ने 2019 और 20 में CA NRC के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट का भी हवाला दिया और उस प्रोटेस्ट के खिलाफ इसके जहर उगलने का भी जिक्र किया। 21 नवंबर को 25-26 को प्रोग्राम होना था। 21 नवंबर को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से एक लेटर शाये किया जिसमें उन्होंने ये खबर दी कि सुधीर चौधरी को स्पीकर के पैनल से निकाला जा रहा है। तो इतनी इज्जत अफजाई इनकी हुई है, आप हमारे स्क्रीन पे वो सारे ट्वीट्स देख सकते हैं। खैर, अभी कर्नाटका में हिजाब मामले को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है और सुधीर चौधरी चूँकि ये कह सकते हैं कि जो लोग हंगामा करते हैं उसी टीम के एक बहुत बड़े जिम्मेदार फर्द भी हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि कुछ न कुछ करें। तो इन्होंने वही किया जो इनसे हमेशा होता है, DNA करने के लिए आए और हिजाब के बारे में, नकाब के बारे में, बुर्क़ों के बारे में और बुर्क़े वाली लड़कियों के बारे में जो कुछ इनसे बन पड़ता था या हो सकता था इन्होंने किया। इन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देना कहा, नकाब वाली लड़कियों को अफगानिस्तान बनाने वाली लड़कियां कही। इनकी जो गुफ्तगू है DNA की, ये किन जुमलों से शुरू होती है आप भी सुने। एक खतरा ऐसा है जो हमारे देश के अपने ही अंदर सीमाओं के अंदर पैदा हो रहा है, वो बहुत खतरनाक है और ये ऐसा खतरा है जिसमें आप सेना का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पुलिस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां लड़ाई अपने ही लोगों से है। कर्नाटक में अब ऐसे स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां मुस्लिम समुदाय की छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की इजाजत मांग रही हैं। इनकी इस गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी नकाब बुर्क़े को नकाब जिहाद, बुर्क़ा जिहाद का नाम भी ये लोग दे देंगे और शायद ये कहें कि हो सकता है कि नकाब बुर्क़े में कोई आतंकवादी आकर स्कूल में हमला कर दे और स्कूल की सालमियत को इससे ख़तरा है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि नकाब बुर्क़े पर बैन लगा दे। चौधरी साहब बौखलाहट में इतने परेशान हो गए कि उन्होंने डिमांड और किसी गलत चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट, इन दोनों में फ़र्क ही को भुला दिया। उडुपी के अलावा कर्नाटक के भद्रावती में भी एक और कॉलेज ऐसा है जहां पर कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल आने की मांग कर रही हैं। या तो ये शब्दों के उलटफेर से लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि इनका ये महबूब और पुराना मशगला है, या फिर इन्हें पता ही नहीं है कि बच्चियां डिमांड नहीं कर रही, कोई नया मुतालबा नहीं है उनकी तरफ से हिजाब का, बल्कि ये शुरू से ही हिजाब पहनकर कॉलेजेस में आ रही थीं। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल वगैरह जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में मुस्लिम बच्चियां हिजाब और बुर्क़े में ही कॉलेजेस और स्कूल आती हैं शुरू से।
और शुरू से ये मामला चलता आ रहा है। लेकिन अभी हालिया दिनों में कर्नाटका के कुछ कट्टरपंथी संगठन, या ये कहें कि वो लोग जिन्हें मुल्क का अमनो अमान अच्छा नहीं लगता, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिन्हें यूपी इलेक्शन में तड़का डालना है, इस इलेक्शन को कॉम्युनियल बनाना है, वो लोग उस कॉलेज के जिम्मेदारान के पास जाते हैं और कहते हैं कि लड़कियों, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, हिजाब बुर्क़े में आती हैं, आप उन्हें कहिए कि वो हिजाब बुर्क़े में कॉलेज में ना आए। जो कॉलेज के जिम्मेदारान थे वो प्रेशर में आ गए और उन्होंने बच्चियों को मना कर दिया। कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पहले भी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर जाती थी, लेकिन पहले कभी इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक दक्षिणपंथी संगठन इसका विरोध करते नजर आए और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का प्रशासन दबाव में आ गया? तो जाहिर है कि बच्चियां प्रोटेस्ट करेंगी, जबकि कॉलेज के रूल बुक में लिखा हुआ है कि हिजाब और बुर्क़े का कलर अगर कॉलेज के यूनिफॉर्म के कलर से मैच करता है तो बच्चियां हिजाब बुर्क़े में आ सकती हैं। तो ये जो तानाशाही ऑर्डर, या ये कहें कि कुछ गुंडों के दबाव में आकर कॉलेज ने जो ऑर्डर पास किया था, जो आदेश दिया था, इसके खिलाफ बच्चियों ने प्रोटेस्ट किया। बच्चियों ने कोई नया डिमांड नहीं किया। सुधीर चौधरी जी आगे कह रहे हैं कि इनके दिमाग में जहर घोल दिया गया है हिजाब को लेकर, मजहबी जहर। ये बच्चियां जहरीली हो गई। तो मैं आपसे कहता हूं सुधीर चौधरी जी, अगर ये जहर है तो इस धर्म संसद के नाम पे जो हो रहा है, साधु संत लोग कर रहे हैं, वो क्या है? वो जहर नहीं है। अगर ये जहर है तो वो क्या है? मुसलमानों को पकड़कर सरे राह मार दिया जाता है, वो जहर नहीं है। मुसलमानों को उनके लिबास से पहचानने के बयानात जारी होते हैं, ये जहर नहीं। असदुद्दीन ओवैसी को रास्ते चलते हुए गोली मारी जाती है या उनकी गाड़ी पे गोली मारने की कोशिश की जाती है, ये जहर नहीं। आपने इनमें से किसी को जहर नहीं कहा, क्योंकि ये सब करने वाले लोग आप ही की टीम के हैं। लेकिन ये बच्चियों का बुर्का पहनना या हिजाब पहनना या हिजाब के खिलाफ दिए गए आदेश की मुखालफत करना आपको जहर लगता है। सुनिए सुधीर चौधरी के जहर वाले जहरीले बयान को। सोचिए, ये सभी बच्चे 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये क्या उम्र होती है धर्म के बारे में कुछ भी बात करने की? इनकी उम्र 16 से 17 साल के आसपास की है, लेकिन इनके विचारों में अभी से धार्मिक कट्टरवाद का जहर घोला जा रहा है। यहीं तक बस नहीं है, बल्कि चौधरी साहब आगे कहते हैं कि हिजाब और बुर्का पहनना ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, धार्मिक आजादी के खिलाफ है। अब सोचिए, ये सब कुछ धर्म निरपेक्षता के नाम पर हो रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पर हो रहा है, ये सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है, और ये सब कुछ धार्मिक आजादी के नाम पर हो रहा है। क्या धार्मिक आजादी इसे कहते हैं? क्या लोकतंत्र इसे कहते हैं? क्या सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता इसे कहते हैं? अरे भाई, अगर ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है तो पार्लियामेंट में तो आप ही की गवर्नमेंट है। एक बिल पास करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए, लगा दीजिए पहरे कि अगर कोई भी लड़की हिजाब या बुर्के में पकड़ी गई तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, और दोबारा पकड़ी गई तो यूएपीए लगवा दिया जाएगा, एनएसए लगवा दिया जाएगा। क्यों नहीं ऐसा कर देते? मुझे यही समझ में नहीं आता कि इस तरह के बयानात देते वक्त आदमी होश में भी रहता है या नहीं। ये धार्मिक आजादी के खिलाफ है तो धार्मिक आजादी है क्या? ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है तो सेकुलरिज्म है क्या? हमने तो यही समझा था कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि सेकुलर कंट्री में हर धर्म, हर मजहब वाले अपनी पूरी आज़ादी के साथ रह सकते हैं, तब तक जब तक कि दूसरे धर्म को इनकी आज़ादी से नुकसान न हो। लेकिन यहां तो कुछ और डेफिनेशन सुनने को मिल रहा है। यहीं तक बस नहीं है, बल्कि उसके बाद वो कर्नाटक के एक नए ऑर्डर को सुना रहे हैं। नए ऑर्डर में ये है कि जब तक इस बारे में कोई बिल पास नहीं हो जाता, तब तक सारे स्कूल और सारे कॉलेजेस को ऑर्डर है कि वो स्टूडेंट्स को किसी भी धार्मिक चिन्ह के साथ कॉलेज में दाखिला न दें। हालांकि इन गाइडलाइंस के जारी होने तक राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूलों और कॉलेजों को यह निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी ऐसे छात्र को स्कूल में प्रवेश न दें जो धार्मिक चिन्ह या कोई धार्मिक पोशाक पहनकर आ रहा है। तो मैं ये पूछूंगा कि क्या जो टीचर्स शादीशुदा होती हैं
या जो स्टूडेंट्स शादीशुदा हैं कॉलेजेस वगैरह की यानी यूनिवर्सिटीज़ की, और वो अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। तो मंगलसूत्र तो ये हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है, मुसलमान पहनते नहीं, सिख पहनते नहीं, ईसाई पहनते नहीं, खासकर हिंदू पहनते हैं, ये धार्मिक चिन्ह है। तो क्या अब ये कानून लगेगा कि कॉलेज में दाखिल होने से पहले पहले यानी कॉलेज के गेट से बाहर ही आप अपने मंगलसूत्र उतार कर आएं? सिख भाइयों के लिए ये कानून बनेगा कि आप अपनी पगड़ियां बाहर उतार कर आएं? या ये बकवास कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए और मुस्लिम लड़कियों के लिए? अब मैं उस असल टॉपिक की तरफ आता हूं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, यानी हमारे सुधीर चौधरी जी ने इस्लामिक स्कॉलर बनते हुए जो कुरान का गलत हवाला कोट किया था। ज्यादातर मुस्लिम लड़कियों का यह कहना है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना धर्म के पालन की सच्ची भावना को दर्शाता है और भारतीय संविधान भी उन्हें इसकी पूरी इजाजत देता है। लेकिन अब सवाल है कि क्या यह बात सही है जो वो कह रही हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में हिजाब और बुरके जैसे शब्दों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इनकी जगह पर खिमर और जिबाब जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका अर्थ महिलाओं द्वारा अपना सिर और चेहरा ढकने से है। सुधीर चौधरी जी कहते हैं कि कुरान में कहीं भी बुरका या हिजाब का लफ्ज ही नहीं आया, बल्कि खिमर और जबाब का लफ्ज आया है। और खिमर और जबाब का मतलब है सर और चेहरा ढांकना। तो चौधरी साहब, मैं आपको बता दूं कि बुरका ये असल में फारसी का लफ्ज है, फारसी से अरबी में इस्तेमाल होने लगा और फिर अरबी से उर्दू में आया। जबकि कुरान खालिस अरबी किताब है, तो जाहिर है कि अरबी किताब में फारसी का लफ्ज नहीं होगा, इसीलिए बुरक़े का लफ्ज़ बुरक़ा कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब रही बात हिजाब की, तो लफ्ज़ हिजाब का कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 53 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़इदा सअलतुमुहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइन हिजाब। जब तुम कोई सामान नबी की बीवियों से मांगो या मांगने जाओ तो हिजाब यानी पर्दे के पीछे से मांगो। तो कुरान करीम में डायरेक्टली हिजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो शायद आपके रिसर्च में आ नहीं पाया या गूगल में आप सही से सर्च नहीं कर पाए होंगे। दो बातें उसके अलावा आपने ये बताई कि खमर और जबाब का जिक्र है। उसके बाद इन्होंने जो दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक ये कि खमर और दूसरा जबाब, कहते हैं कि ये दोनों कुरान में आए हैं और इनका माना है सर और चेहरा ढांकना, बुर्का और नकाब नहीं। तो मैं बता दूं कि भाई ये जवाब जैसा कोई लफ्ज़ कुरान में आया ही नहीं है। शायद किसी ने आपको गलत बता दिया होगा, गलत इन्फॉर्मेशन आई होगी, या गूगल पे आपका सर्च ही गलत हो गया होगा। कुरान के सूरतुल अहज़ाब ही में जलाबीब का लफ्ज़ आया है। अल्लाह फरमाता है, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने ऊपर अपने पर्दों को या अपनी चादरों को डाले रखें। ये जलाबीब जलबाब की जमा है। जलबाब सिंगुलर है, वाहिद है, जलाबीब उसकी प्लूरल जमा है। ये है क्या? इसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं, इसकी वजाहत कर रहे हैं। उसकी वजाहत सुने। अल्लदी यस्तुरु मिन फौकिन इला असफल, यानी एक ऐसा कपड़ा होता है जलबाब, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, एक ऐसा कपड़ा होता है जो सर से लेकर पांव तक ढांके रहता है। इस जुमले को या इस रिवायत को साहिब तफसीर रूहुल मानी ने अपनी तफसीर में नकल की है और साथ ही तफसीर कश्शाफ में अल्लामा ज़मख़शरी ने भी नकल किया। तो सर से पांव तक ढांक लेने वाली चीज़ को ही आज हमारे यहाँ बुर्का कहते हैं। तो भाई बुर्का का सबूत कैसे नहीं हुआ कुरान में? मैं यही एक बात ठहर कर अर्ज़ कर देना चाहूँगा कि इस्लाम में हिजाब, बुर्का, नकाब ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और न कोई रस्म व रिवाज है, जैसा कि हिंदू धर्म में है। सारी चीज़ें तकरीबन रस्म के तौर पर हैं, अमल किया किया, नहीं किया छोड़ दिया। इस्लाम का कोई भी फ़ैसला, कोई भी कानून इस्लाम के मानने वाले, बल्कि जो नहीं मानते अगर वो भी अमल करें, उन सब के लिए बहुत से फ़ायदों पर मुश्तमिल है। इसमें बहुत से फ़ायदे छुपे हुए हैं। तो इसी तरह हिजाब या बुर्क़े का जो हुक्म है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई रस्म नहीं है, कोई रिवाज नहीं है,
बल्कि ये लड़कियों की हिफाजत के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला आगे इसी आयत में आगे इरशाद फरमाता है, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैना। ये इसलिए है ताकि लड़कियां पहचानी ना जाएं और उन्हें अजियत न दी जाए। इसका मतलब साफ है कि लड़कियां जब हिजाब में रहेंगी, कोई भी लुच्चा लफंगा उसे पहचान कर उसे किसी भी तरह हैरेसमेंट नहीं कर पाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट करना हो या किसी दूसरे तरीके पे। तो इस्लाम में जो बुर्क़े का हुक्म है ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये लड़कियों की हिफाजत के लिए है। तो लड़कियों का बुर्क़ा, उनका हिजाब, ये उनका सुरक्षा कवच है, उनका सेफ्टी गार्ड है। अगर कोई सुरक्षा कवच को हटाने की कोशिश करता है या वकालत करता है तो वो पहले ये लिख कर दे कि ये लड़कियां जब बुर्क़े से बाहर आ जाएंगी तो ये हमेशा महफूज रहेंगी, सेक्सुअल हैरेसमेंट का इन्हें शिकार नहीं होना पड़ेगा, कोई लुच्चा लफंगा इन्हें छेड़ेगा नहीं, किसी भी तरीके से इनके साथ ज्यादती भी नहीं होगी। क्या आप या आपकी ये संस्थाएं, ये कट्टरपंथी संगठन या आपकी सरकार ये लिख कर देने को तैयार है? आप ऐसे मुल्क में बैठकर इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं जिस मुल्क में 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक डेली 88 लड़कियों का रेप होता है, और ये ऑन द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड इससे कहीं ज्यादा आंकड़े हैं। हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, न्यूज़ में, अखबारात में पढ़ते हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ, वो थाने में गई, पुलिस वालों ने उन्हें ही मारकर भगा दिया। रिकॉर्ड है कि 88 लड़कियों का डेली रेप होता है। उस मुल्क में आप इस तरह के बकवास कर रहे हैं जिस मुल्क में 4 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसे मार दिया जाता है और फिर रेपिस्ट कुछ दिनों बाद जमानत लेकर बाहर छुट्टे सांड की तरह घूम रहा होता है। पहले आप अपनी सिक्योरिटी ठीक करें, उसके बाद इस तरह की बातें करें। लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां हिजाब में, बुर्क़े में महफूज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पूरी दुनिया का सर्वे उठा लीजिए आप, चाहे इंडिया का या इंडिया से बाहर का, जहां भी रेप के केसेस आ रहे हैं उनमें सबसे कम मुस्लिम कम्युनिटी में है, आबादी के लिहाज से सबसे कम, क्योंकि आबादी के लिहाज से मुस्लिम कम्युनिटी दूसरे नंबर पे है। तो आबादी के हिसाब से अगर परसेंट निकालेंगे तो सबसे कम रेप के केसेस मुस्लिम लड़कियों में, और मुस्लिम लड़कियों में खासकर उनमें जो हिजाब और बुर्क़े में है। यही वजह है कि बहुत से यूरोप कंट्रीज में ईसाई मजहब को मानने वाली बहुत सी लड़कियां नकाब और बुर्क़े को इख्तियार कर रही हैं, क्योंकि इसमें अपने आप को महफूज और सेफ महसूस करती हैं। आगे कहते हैं सुधीर चौधरी जी कि ये जो हिजाब और नकाब बुर्क़ा है ये असल में इस्लामी कल्चर नहीं है, ये अरबों का कल्चर था इस्लाम से पहले। बाद में मुसलमानों ने इसे अपना लिया या लोगों ने बेवकूफ़ बनाकर मुसलमान औरतों को पहना है, ये भी गलत है। एक और बात, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पहले अरब और मध्य पूर्व के देशों में हिजाब और बुर्के के पहनावे का चलन काफी लोकप्रिय था। यानी ये पहनावा इस्लाम धर्म ने दुनिया को नहीं दिया, बल्कि ये पहनावा इस्लाम धर्म को अरब और मध्य पूर्व के देशों की सांस्कृतिक पहचान से मिला है। लेकिन एक खास विचारधारा के लोगों ने इन लड़कियों के दिल और दिमाग में ये जहर भर दिया कि अगर वो हिजाब पहनकर स्कूल जाएंगी तभी वो सच्ची मुसलमान कहलाएंगी। ये अरबों का कल्चर नहीं था, बल्कि इस्लाम आने से पहले अरब में बेपर्दगी, फहाशी उरूज पर थी। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। सूरतुल अहज़ाब में ही अल्लाह का ये इरशाद है कि मुसलमान औरतें पहले की ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्दा घरों से न निकलें। इससे साफ पता चलता है कि ज़माने जाहिलियत यानी इस्लाम से पहले का जो दौर था अरबों का, ये बेपर्दगी का दौर था। नकाब, बुर्का, हिजाब उस ज़माने में नहीं होता था। ये इस्लाम की देन है, और ये इस्लाम की देन सुरक्षा कवच के तौर पर है। किसी को अपनी बहन बेटी की इज्जत प्यारी नहीं है तो वो जैसे चाहे रखे। हमारे घर की बहन बेटियों की इज्जत हमें बहुत प्यारी है और उन्हें खुद प्यारी है, इसीलिए वो खुद से अपने हिजाब बुर्क़े को अपनाती हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। आगे सुधीर चौधरी जी अपने उस एक रिसर्च टीम
के हवाले से एक बात कह रहे हैं, जो इनकी बहुत बड़ी रिसर्च टीम है जिसने 2016 में ये पता किया था कि 500 और 2000 के नोट में चिप लगने वाली है ना, उसी का हवाला देते हुए कहते हैं कि कुछ सूत्रों से पता चलता है कि, या हमें पता चला है कि ये जो कर्नाटका में हिजाब की डिमांड हो रही है, ये कुछ कट्टरपंथी संगठन की वजह से है। ये लोगों के घरों में जा जाकर इस तरह लोगों के दिमाग में जहर घोल रहे हैं। सुनिए सुधीर जी की बात। और हमें यह भी पता चला कि इसके पीछे कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हो सकते हैं जो कर्नाटक के अलग अलग जिलों में जाकर मुस्लिम लड़कियों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यानी ये एक सुनियोजित योजना हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सुधीर जी, आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार ही रहें। आप मुसलमानों के गार्जियन बनने की कोशिश न करें। और दूसरी बात, जब कोई बात करें तो सही से रिसर्च कर लिया करें, वरना ये भोंडी बातों की वजह से जो आपकी अबू धाबी में इज्जत अफजाई हुई, ये आगे भी होती रहेगी। इस्लाम में पर्दा ये मुसलमान लड़कियों को पसंद है, मुसलमान लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करती हैं और ये पर्दे में है, इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। और मैं बाकी मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस मामले में आगे बढ़ें। जिस दिन ये पहला प्रोटेस्ट लड़कियों ने किया था, उस दिन को हिजाब डे घोषित कर दिया जाए, हिजाब के मामले में ट्रेंड चलाए जाए। जो लोग ट्विटर पे हैं, ट्विटर पे हैशटैग चलाएं और हिजाब के मामले को सपोर्ट करें, आगे बढ़ें और इन मुसलमान बहनों का साथ दें।